हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। देखिए, जो स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लिए हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में और उनका 4 तारीख से जो एग्ज़ाम है, 4 को, 5 को, 9 को और 11 तारीख को, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि भाई एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्मेंस किया जाए, कि सर एग्ज़ाम में कैसे अच्छे तरीके से हम लिख पाएँ। कुछ स्टेप को बता दीजिए, क्या क्या मिस्टेक वहाँ पे नहीं करना है। तो ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हो यार। इसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे लीजिएगा तो 60-70% 80% आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है डिप्लोमा में। तो आज इस सब चीज़ पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज आपके पास बहुत है बट आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा नर्वसा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लिखने का कुछ और लिखा कुछ और जाता है। कभी कभी लगता है कि यार क्वेश्चन तो आ रहा था बट उसको लिख के नहीं आ पाए, इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से लिख के आ सकते थे। तो ये सब बहुत सारे चीज़ एग्ज़ाम में आप पहले ऑलरेडी झेल चुके होंगे। जब एग्ज़ाम होता है तो आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग रहते हैं। तो वो सब कैसे उसको यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और एग्ज़ाम में आप कैसे 3 घंटे में आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्या क्या गलती करने से आपको बचना है, ये सब चीज़ पे आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्या और भी एग्जांपल बताते हैं, जैसे कभी देखे हो कि आप पढ़ने बहुत अच्छे हो बट आपका जो फ्रेंड है वो आपसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज तो है नहीं, आपसे भी कमज़ोर है। अब क्या है कि एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो देखते होंगे कि उसका नंबर बहुत अच्छा आता है बट आपका नंबर उसके तुलना में आपका कम आता है। अगर देखा जाए तो उसके तुलना में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, वो घूमता है फिरता है बट अच्छा नंबर लाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसको लिखने का कला है, कैसे उसको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है वो उसको पता है, वो चीज़ आपको पता नहीं हो पाता है। तो आज इसी सब चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। और इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा, हर एक चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ज़्यादा टाइम आपसे लेंगे नहीं, 10 से 15 मिनट का टाइम आपसे लेंगे। और अगर 10 से 15 मिनट टाइम देकर अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, अच्छा नंबर लाते हो तो अच्छी बात है यार। तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपसे टाइम लेंगे नहीं। और अगर इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। और अगर ग्लेशियर टेक्निकल हब से आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी कम से कम ऑफलाइन के माध्यम से तो नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो सेकेंड सेमेस्टर में जुड़िएगा आप लोग, तो कम से कम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आज ही इस वीडियो के बाद प्ले स्टोर में जाइएगा और ग्लेशियर टेक्निकल हब सर्च कीजिएगा, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी गया है, आप वहाँ भी जाकर क्लिक कर आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं। और ग्लेशियर टेक्निकल हब जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाकर विजिट कीजिए, वहाँ भी बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। और अभी कोर्स का प्राइस जो है 499 रखा गया है, बहुत ही कम प्राइस है। आप उस प्राइस को भी पे करके आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लेक्चर, अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड किया गया है विथ आंसर। तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एक बुकलेट मिलेगा, ठीक है, बुकलेट समझते होंगे आप लोग यहाँ पे। तो एक बुकलेट मिलेगा, कम से कम 30 से 40 पेज का बुकलेट मिलता है और अच्छे तरीके से बुकलेट मिलेगा। उसका जो फर्स्ट पेज होगा यार वो आपका OMR शीट जैसा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपको यहाँ पे? OMR शीट जैसा। उसमें आप अच्छे तरीके से अपना रोल नंबर, अपना जो सब्जेक्ट का कोड है, सेंटर का जो कोड है, अपना नाम, ये सब चीज़ आप अच्छे तरीके से आप उसको लिख लोगे। इसके बाद उसमें गोला करने के लिए रहता है, जैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, यानी रोल नंबर जो हो गया, सेंटर का जो कोड हो गया, उस सब चीज़ को आप अच्छे तरीके से सर्कल कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला और फटाफट आप लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए और फर्स्ट पेज को आप छोड़ दीजिए। तो कॉपी मिलने के कुछ देर के बाद ही, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ही क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों भाई? ताकि फर्स्ट पेज जो है आप अच्छे तरीके से
उसको कर लीजिए। ऐसे भी जो इन्विजिलेटर जो आते हैं वो सब चीज़ आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप हर चीज़ फिल की हो कि नहीं की हो, बट बहुत लोग कभी हड़बड़ में रहते हैं तो आपका हर एक चीज़ को देखते नहीं हैं, बस वो साइन करेंगे और निकल जाएंगे। तो क्या है कि सबसे पहले आपका ये जो फर्स्ट पेज होता है OMR शीट, उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है, और ब्लैक और ब्लू पेन, 2 पेन आपको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन पेन से क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज को आप अच्छे तरीके से जब फिल कर लोगे तब आपको आना है सेकेंड पेज पे। जब आपका यहाँ पे सेकेंड पेज पे आइएगा तो इस तरीके का पेज आपको रहेगा, आपको स्केल लेके जाना है। ठीक है, और उसका जो 1/4 होता है, यार हिंदी में ही बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग झारखंड बोर्ड से भी बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो ये चौथाई जो होता है, चौथाई तो समझते होंगे यार, तो कम से कम स्केल से 1/4 आपको यहाँ पे लाइन खींच लेना है। अब बाकी का जो इधर जो स्पेस बचेगा, ठीक है, देखा जाए तो इधर भी आप 1/4 खींच सकते हो, बीच में आप लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर उतना नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम लेफ्ट वाला जो साइड है इसमें आपको यहाँ पे 1/4 खींच लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे फोकस कर लिए। अब आते हम लोग यहाँ पे तीसरा चीज़ पे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या फोकस करना है यार। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पता चल गया, सेकंड स्टेप पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई थर्ड स्टेप क्या फोकस करना है। तो थर्ड स्टेप में एनालिसिस का काम करना है। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ लिखते भी जाते हैं। फर्स्ट क्या करना है आपको यहाँ पे कि OMR शीट को आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, थर्ड क्या करना है आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है सर, तो एनालिसिस करना है आपको क्वेश्चंस को। आपको जैसे क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है कि MCQ क्वेश्चन रहता है आपको यहाँ पे, वो आपका कंपलसरी है। MCQ क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे 10 मिनट क्वेश्चंस को पढ़ना है। MCQ क्वेश्चन को छोड़ने के बाद, MCQ क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसमें से देखिए भाई कि कौन कौन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ रहे हैं अच्छे तरीके से। जब आप क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्या करना है कि अगर क्वेश्चंस देखिएगा तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरीके का क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं यार वो होते हैं MCQ। क्या होते हैं, MCQ क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। सेकेंड जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है, सबको बनाना है। बाकी क्या बच गया आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन। 6 में से आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टोटल अगर देखा जाए 7 क्वेश्चन हैं तो 7 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे लिखा रहता है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंपलसरी। बाकी का आपको क्या है, आपको यहाँ पे बाकी जो आपको 6 क्वेश्चन बच गया, 6 में से आपको 4 क्वेश्चन को यार अटेम्प्ट करना है। अब जब आप 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो कुछ इस तरीके का रहेगा, 2 का A, 2 का B, 3 का A, 3 का B, 4 का A, B, C भी हो सकता है, 5 गोटा ही 14 नंबर का हो सकता है, फिर 6 का A हो सकता है, 6 का B हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है वो बेसिकली शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री ब्रांच पेपर में, मैथमेटिक्स में तो शॉर्ट नोट्स होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का बेसिकली। तो अब क्या करना है भाई कि एनालिसिस तो कर लिए, क्वेश्चंस को पढ़ लिए यार, अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्या करना है सर कि हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस बच गए। अब 6 क्वेश्चन में से क्या करना है आपको, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें से सबसे पहले क्या करना है कि भाई 4 में से कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आपको आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख लिए। अब 4 में से लगता है कि हमको 3 नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 4 आ रहा है, मान लीजिए इस तरीके का ये 4 क्वेश्चन हमको आ रहा है। बाकी का 2 में कुछ डाउट है, 2 का A आ रहा है तो B नहीं आ रहा है, और 7 का शॉर्ट नोट से 4 गो है तो उसमें से 2 गो आ रहा है, 2 गो नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसको छोड़ देना है। मतलब 4 क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करना है
जो एकदम 100% आपको एकदम आ रहा है, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, आप अच्छे तरीके से आप उसको लिख सकते हो। तो उस तरीके से 4 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब क्या है कि चारों में से सबसे पहले देखना है, 4 क्वेश्चन को तो आप टिक आउट कर लिए, फिर ये सब क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है। अब 4 क्वेश्चन को जो आप टिक आउट किए हो उसमें से भी देखना है कि उसमें से भी सबसे अच्छे तरीके से कौन क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। मान के चलिए कि आपको लिखे क्वेश्चन नंबर आप 6 बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 6 को ही अटेम्प्ट करना है। तो 5वां क्या स्टेप हो जाएगा यार, ठीक है, कि जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ रहा है उसको आप अच्छे तरीके से लिखो। तो अब इसका कोशिश करना है कि भाई इसका ए और इसका बी, तो सबसे पहले इसका ए और इसका बी में ए का कोशिश करिए कि ये हम अच्छे तरीके से लिखें। और लगता है कि ए से अच्छा हमको बी याद, तो पहले बी ही लिखिए, ठीक है। बट कोशिश करना है कि ऐसा क्वेश्चन चूज करें जिसका ए नंबर हमको अच्छे तरीके से आ रहा है, इसके बाद बी को लिखे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब लिखने का पैटर्न बताते हैं। अब 5 नंबर में क्या करना है यार, ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से था उसको तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर लिए। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट बाय पॉइंट में क्या है कि कोई भी जब क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर आपको आता है तो एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा मत लिखे, कहानी जैसा नहीं लिखना है। आपको ऐसे ऐसे एरो देते जाइए, स्टेप बाय मतलब पॉइंट बाय पॉइंट उसको लिखते जाइए। इससे क्या होता है बेनिफिट कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस का आंसर है वो 5 लाइन का है, जब 5 लाइन आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट क्या होता है कि थोड़ा सा गैपिंग कर करके लिखता है। कोई स्टूडेंट को देखते हैं कि वो सटा सटा के लिखता है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट वही आंसर को 5 लाइन में लिखा है, कोई स्टूडेंट वही आंसर को 3 लाइन में कर देता है। बट अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो यार, तो जो क्वेश्चंस को आप 5 लाइन में आंसर दे रहे हो, अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है 6 से 7 लाइन में। 6 से 7 लाइन बहुत पेज मिलता है, ऐसा इतना पेज मिलता है कि आप उसको बचा के आ जाओगे यार, ठीक है। एक्स्ट्रा पेज आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, पेज बहुत रहता है। तो उसे क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले कि आंसर का जो लाइन है, लेंथ जो है वो बढ़ गया। इसके बाद क्या है कि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। जो टीचर आपका कॉपी को चेक करेंगे उनको जितना सहूलियत दीजिएगा उतना मार्क्स मिलेगा। सहूलियत देने का मतलब क्या है कि उनको आपका आंसर शीट को देख के लगना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है आंसर को, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा है आपका कॉपी को चेक करने में। तो ये सब स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि भाई पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आंसर को लिखेंगे। इसके बाद जब पॉइंट बाय पॉइंट लिख लिए और इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे डायग्राम, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम है और अगर आपको पता है तो डायग्राम को ज़रूर बनाइए यार, डायग्राम को ज़रूर बनाइए। और डायग्राम को में जो भी चीज़ मेंशन होते हैं नेम, ये सब वो सब चीज़ को मेंशन कर दो। और ड्राइंग जो बनाना है, डायग्राम जो बनाना है वो कोशिश करोगे कि आप पेंसिल से बनाओगे, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। जैसे फेयर कॉपी करते हैं ना, उसी तरीके से एग्जाम में भी आपको फेयर ही करना है, समझिए। भाई ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिखे हैं, अरे यार थोड़ा सा आंसर और अच्छे तरीके से लिख काटो यार, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कटिंग कुटिंग कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले एनालिसिस कीजिए, इसके बाद नंबरिंग दीजिए। बहुत लोग क्या होता है कि भाई क्वेश्चन देखें, एक्साइटेड इतना हो जाते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छा रहा है, आधा लाइन लिखते मतलब 2-4 लाइन लिखते हैं, फिर जाकर उनको यार आंसर भूल जाते हैं, फिर काटते हैं, नहीं यार दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो कहावत भी है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। आप स्टार्टिंगे में कटिंग कुटिंग कर देते, इसका मतलब क्या है कि जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनका माइंड सेट हो जाता है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप में अच्छे तरीके से आंसर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करना है। मतलब आपके कॉपी के प्रति, आपके प्रति उस टीचर के माइंड में कोई भी निगेटिविटी नहीं जाना चाहिए, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं जाना चाहिए। अच्छे तरीके से आप स्टेप को लिखो, अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि हर चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव के वे में उनको रिप्रेजेंट हो, दिखे। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो क्या करना है सबसे पहले कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। इसके बाद उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। बात समझ में आ गया यहाँ पे। इसके बाद
अब क्या है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर दे कि नहीं दे, क्वेश्चन लिखे कि नहीं लिखे। देखिए क्वेश्चन अगर लिखना है आपको यहाँ पे तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है उसका आंसर अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप आराम से ब्लैक पेन से लिखिए क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद उसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन आप लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तो कम नंबर मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत। हाँ क्वेश्चन नंबर दीजिए। हाँ अगर लगता है कि फुल टू फुल अच्छे तरीके से आप उसका आंसर लिख रहे हैं तो उसका आंसर लिख दीजिएगा तो अच्छा बात है यार, चलिए उसका क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो अच्छा बात है, नहीं तो बस क्वेश्चन का नंबर भी देके आप आगे बढ़ सकते हो। तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि अब गलती क्या करते हैं बहुत बच्चे लोग कि अब ऐसे मान लीजिए क्या करते हैं बहुत लोग कि भाई हमको 70 नंबर लाना है तो MCQ 14 नंबर तो फिक्स हो गया, हर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका 14 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका 14 मार्क्स का रहेगा, ये भी 14 मार्क्स का, ये अकेला है तो भी 14 मार्क्स का, ये भी 14 मार्क्स का और ये भी 14 मार्क्स का। अब डिपेंड करता है कि 2 क्वेश्चन है तो 7-7 नंबर के दे रहा है कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ये 3 मिला के 14 नंबर का है तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का भी हो सकता है। आप समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो नंबरिंग कैसा भी हो सकता है। हाँ बट देखा जाए तो टोटल मिला के आपको 14 मार्क्स से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद 14 मार्क्स से अगर क्वेश्चन अकेला पूछ रहा है तो भाई कम से कम तो 2.5 से 3 पेज आपको लिखना है, 2.5 से 3 पेज आपको यहाँ पे लिखना है। एक कोशिश कीजिएगा, अब क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर का पूछा तो कम से कम 3-4 लाइन लिखोगे और 5 लाइन लिखोगे। अब क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा है तो कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज तो लिखना है आपको यहाँ पे 7 नंबर में 1.5 से 2 पेज आपको लिखना है, कोशिश करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर बढ़ा सकते हो। इसके बाद क्या है कि शॉर्ट नोट्स में देख लीजिए कि भाई कौन सा शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, बात समझे। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई MCQ क्वेश्चन सर कैसे लिखेंगे, तो MCQ क्वेश्चन जब आता है यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन ऑप्शन रहते हैं, चारों में से क्या, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे A B C D में से आपको लगता है कि ये D नंबर जो ऑप्शन है सही है तो आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ तो लिखे दीजिएगा आप MCQ आंसर, ठीक है। अब इसका जो 1 नंबर होगा 1 का लिखोगे आप एरो देके D ऑप्शन, और इसका जो आंसर होगा आंसर को आप लिख दीजिएगा, उसका आंसर लिखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं खाली ऑप्शन लिख के छोड़ देना, आंसर भी दीजिएगा आप उसका। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कॉपी चेक करते करते टीचर का थोड़ा सा माइंड इधर उधर होता है तो उनको घबरा सकते हैं कि B और D में क्या है, ठीक है, कुछ भी, बट वहाँ पे आंसर लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा यार। तो आप कोशिश कीजिएगा उसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब क्या है कि मैथमेटिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री ब्रांच पेपर तो समझ में आ गया क्या करना है। मैथमेटिक्स में क्या चालाकी करना है आपको कि अगर कोई क्वेश्चन अच्छे तरीके से अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको छोड़ के नहीं आना है, जितना भी आपको आता है उतना कम से कम आप लिखो। स्टेप मार्किंग मिलता है आपको मैथमेटिक्स में यार, मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग मिलता है तो कुछ तो नंबर मिलेगा, कुछ तो नंबर मिलेगा। और ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछा है तो कुछ भी लिख के आ जाए। हाँ और भी क्या बात बताने वाले हैं कि भाई अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपको टाइम बच गया और लग रहा है क्वेश्चन हमको और आ सकता है, सॉरी आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और कंफ्यूज हैं और या फिर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में ही फैराडे लॉ पूछ लिया या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछ लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए सपोज दैट कंप्यूटर में मान लीजिए कंप्यूटर मेमोरी पूछ दिया, कुछ भी पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या है, तो अगर पूरा फुल टू फुल आंसर उसका अगर आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड जो भी आप जानते हो कम से कम उसको लिख के आ पाइए। जहाँ 5 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ कम से कम 2 नंबर तो मिलेगा, 1 नंबर तो मिलेगा, बात समझे। तो ये तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम में फोकस करोगे तो अच्छा नंबर आप यहाँ पे ला सकते हो यार। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर पास कितने नंबर में होंगे, ठीक है, पास कितने नंबर में होंगे। तो देखिए पास जो है यार
वो है ओवरऑल आपको यहाँ पे 40 नंबर है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम प्लस इंटरनल एग्जाम दोनों मिला के आपको यहाँ पे 40 नंबर लाना है। तो कोशिश करना है आपको यहाँ पे क्या, ठीक है, कोशिश क्या करना है आपको यहाँ पे कि इंटरनल में कम से कम तो 20 नंबर देगा ही, और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है कि 70 में से कम आप कोशिश करोगे यहाँ पे कि 30 से 35 नंबर लाइए, ठीक है, कम से कम। और इंटरनल में तो कम से कम 20 देगा, तो इंटरनल में तो आपको यहाँ पे 20 देगा, तो पास होने के लिए आपको कितना चाहिए और 20 नंबर चाहिए। तो कोशिश करना है कि कम से कम आपको यहाँ पे 20 नंबर आपको लाना है। तो 20 नंबर लाने के लिए क्या करना है, कम से कम आपको 40 नंबर का कम से कम लिखना होगा यार। 70 में 40 नंबर सही लिखोगे तब ना कम से कम 20 नंबर दे सकता है वो, 20-22 नंबर। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो कोशिश करना है कि आपको यहाँ पे 70 में कम से कम 20 नंबर लाएं, उससे कम इंटर में नंबर नहीं देता है। बात समझे। तो पास होने के लिए कम से कम आप यहाँ पे 70 में 20 नंबर 25 नंबर लाइए, क्या कि इंटर में कम से कम 15-20 से नंबर तो कॉलेज भेजता नहीं है, कोई भी कॉलेज हो। तो अगर 25 नंबर भी आप लाते हो, 20 नंबर भी लाते हो तो ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है यार, कितना नंबर एडजेक्ट लाना है। इसके पहले जो आप लोग का सीनियर लोग अभी जो 5th सेमेस्टर में है, उनको था कि 80 नंबर का एग्जाम होता था, 80 में हमको 26 नंबर लाना है, तो उस तरीके से तैयारी करके जाते थे। बट यहाँ आपको पता नहीं कि हमको 70 में कितना नंबर लाना है पास होने के लिए। तो इंटरनल में कम से कम 15 नंबर देगा, और उधर से कोशिश करना है कि हमको 25 नंबर लाना है। 70 में 25 नंबर लाना है। बात समझे। अगर देखिएगा परसेंटेज भी जोड़िएगा यहाँ पे, ठीक है, तो अर्थ तरीका 33% लगभग हो रहा है यहाँ पे। अगर 70 का भी अगर आप परसेंटेज निकालते हो 33% मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे 30% तो 21 नंबर हो गया, ठीक है। तो मान के लिए 22 से 23 नंबर, 22 नंबर के अप्रॉक्स। तो मान के चलिए कि आपको यहाँ पे क्या है कि से वही बोले कि आपको कम से कम 25 नंबर लाइए तो आराम से पास हो जाइएगा। 20 से 25 के बीच में आप लाइए तो आप आराम से पास हो जाइएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से बहुत कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हुआ होगा, बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, और बहुत हेल्प मिला होगा आप लोगों को कैसे परफॉर्मेंस करना है। जितना स्टेप बताएं वो सब अच्छे तरीके से लिखिएगा, उसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और जो राइटिंग है बहुत साफ़ सुथरा लिखिएगा यार, अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा लिखिएगा ताकि जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर हैं वो उनको हर एक चीज़ समझ में आए। और स्टार्टिंग का जो 2 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा। कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो अपने जो पहला जो पहचान है वो आपका पहला क्वेश्चन से ही बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे, ताकि उसके बाद अगर थोड़ा सा गलती भी होता है तो कटिंग कुटिंग नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो ओके बाय, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से पढ़िए, फोकस कीजिए एग्ज़ाम पे, और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस लाइए।